Bismillahirrahmanirrahim. Today the theorem is theorem 13.1.4, page number 225. The statement of the theorem is, from a point outside a line, the perpendicular is the shortest distance from the point to the line. मतलब ये है कि एक लाइन के बाहर अगर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट का लाइन से छोटा तरीन फासला परपेंडिकुलर रास्ता होगा। हम इसको तस्वीर में देखते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये एक लाइन है से ए बी एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट है P। अब इस पॉइंट P का फासला इस लाइन से छोटा तरीन फासला जो है वो क्या ये वाला होगा, क्या इस तरह से होगा, क्या ये होगा या परपेंडिकुलर होगा। हमने ये आज थ्योरम में देखना है। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट, ये थ्योरम की फिगर है। ये एक लाइन ए बी दी हुई है और ये एक लाइन ए बी है। इस लाइन ए बी के ऊपर एक पॉइंट सी है और हमने ये साबित करना है कि छोटा तरीन फासला पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर फासला होगा। कोई और रास्ता परपेंडिकुलर के अलावा कोई और रास्ता छोटा तरीन रास्ता नहीं होगा। तो थ्योरम की स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ता हूँ। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड अ लाइन द परपेंडिकुलर इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी एक लाइन के बाहर एक पॉइंट जो है उस वहाँ से लाइन तक छोटा तरीन फासला जो है वो परपेंडिकुलर फासला होगा। दिया हुआ क्या है इसमें, अ लाइन सेगमेंट अ लाइन ए बी एट अ पॉइंट सी नॉट लाइंग on the line AB and a point D on AB such that CD is perpendicular on AB। एक लाइन AB दी हुई है और एक पॉइंट C दिया हुआ है जो कि लाइन के ऊपर वाक़या नहीं है, और लाइन AB के ऊपर एक पॉइंट D है और C और D को अगर मिला दिया जाए तो CD जो है ये परपेंडिकुलर है AB के ऊपर। ये दिया हुआ है। कंस्ट्रक्शन ये करते हैं कि ए बी लाइन के ऊपर डी के अलावा कोई और पॉइंट ई ले लें और ई को सी से मिला दें। टेक ए पॉइंट ई ऑन ए बी, जॉइन सी एंड ई टू फॉर्म ट्राइंगल सी डी ई। ये एक ट्राइंगल बन जाएगी, ट्राइंगल सी डी ई एक ट्राइंगल बन जाएगी। चलिए हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ये जो ट्राइंगल सी डी ई जो है, चूँकि डी पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसका मतलब है कि ये एक राइट ट्राइंगल है। अब राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दूसरे जो दो एंगल हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं, वो 90 डिग्री से छोटे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक ट्राइंगल में एक और सिर्फ एक ही 90 डिग्री का एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा 90 डिग्री के एंगल नहीं हो सकते। तो एंगल ई और एंगल सी जो हैं, एंगल ई और एंगल सी जो हैं ये एक्यूट एंगल होंगे, 90 से छोटे होंगे। और आप ये भी जानते हैं कि एक ट्राइंगल में सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज़ 180। अब तीनों एंगल्स का सम 180 है, एक उनमें अगर 90 है तो इसका मतलब है कि बकिया दो जो हैं एंगल ई और एंगल सी, इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और ये भी कि ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। एंड ईच इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ अदर। इट मीन्स एंगल ई एंड एंगल सी, या यूँ कह लें कि एंगल सी ई डी एंड एंगल ECD, these two are acute angles and these two are complementary angles,
एंड ईच इज़ कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर, यानी दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री आएगा और ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। चूँकि एंगल सी डी ई जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, और हम इन दो एंगल्स को देखते हैं, एंगल सी डी ई और एंगल सी ई डी। एंगल सी डी ई 90 डिग्री का है और एंगल सी ई डी जो है ये 90 से छोटा है। तो इसका मतलब हुआ कि 90 का एंगल सी डी ई एंगल बड़ा है और सी ई डी एंगल छोटा है, और बड़े एंगल के सामने साइड सी ई है और छोटे एंगल सी ई डी के सामने साइड सी डी है। तो बड़े एंगल के सामने वाली साइड बड़ी होगी और छोटे एंगल के सामने वाली साइड छोटी होगी, यानी सी ई साइड बड़ी होगी और सी डी साइड छोटी होगी। तो साबित हुआ कि सी ई लेंथ जो है या सी ई डिस्टेंस जो है ये बड़ा है और सी डी डिस्टेंस जो है ये छोटा है। बट ई जो है ये तो इस लाइन के ऊपर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया, हम इस ई पॉइंट को इस लाइन के ऊपर कहीं पर भी हम कोई ये पॉइंट ले लें और उसको हम साबित करें, अगर हम साबित करना चाहें, हम देखते हैं इसको। अगर ये एक लाइन है और ये डी और ये सी है, और चलें हम ई यहाँ पर करीब ले लेते हैं और राइट साइड पर ले लेते हैं, तो अगर ये पॉइंट ई है तो ये भी एक राइट ट्रायंगल बन रही है, और राइट ट्रायंगल में एंगल सी डी ई जो है इसके सामने साइड जो सी ई है ये बड़ी होगी, और एंगल सी ई डी जो है इसके सामने साइड ये एंगल सी ई डी छोटा होगा, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है और ये जो है एक्यूट एंगल होगा। सी ई डी जो है ये छोटा होगा सी डी ई से 90 से, तो सी ई डी के सामने साइड जो सी डी है ये छोटी होगी सी ई से। तो मतलब ये हुआ कि इस लाइन के ऊपर ए बी जो लाइन है इसके ऊपर आप पॉइंट ई कहीं पर भी ले लेंगे डी से हट कर, चाहे राइट साइड पर चाहे लेफ़्ट साइड पर, चाहे करीब सी डी के करीब या बहुत दूर, तो लेफ़्ट साइड पर चाहे करीब या बहुत दूर कहीं पर भी आप पॉइंट ले लेंगे, तो वो जो है लेंथ जो है सी ई लेंथ वो सी डी से बड़ी ही साबित होगी। स्टूडेंट्स, मैंने इसमें जो लॉजिक जो यूज़ की है, मैंने इसमें मैंने कहा कि यहाँ पर सी डी ई जो है ये 90 डिग्री का एंगल है और ये बड़ा है कम्प्लीमेंट्री एंगल से, राइट ट्रायंगल है, और सी ई डी जो है ये एक्यूट एंगल है, तो ये छोटा एंगल है, छोटे एंगल के सामने साइड छोटी और बड़े एंगल के सामने साइड बड़ी। बुक में एक दूसरी रीज़न दी गई है, इसको दूसरे तरीके से प्रूव किया गया है। चलिए अब हम इसको बुक में पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल सी डी ई, एंगल सी डी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ई डी। यह है ट्रायंगल सी ई डी। एंगल सी डी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ई डी। वो ये वजह ये है कि एंगल सी डी बी जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल सी डी ई ट्रायंगल के हवाले से एंगल सी डी बी जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है, और एंगल सी ई डी जो है ये एंगल सी डी ई के हवाले से नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल है। और आप जानते हैं कि एक्सटीरियर किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो है वो नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है, यानी ऐसा ट्रायंगल का ऐसा इंटीरियर एंगल जो एक्सटीरियर एंगल के साथ जुड़ा हुआ नहीं है वो छोटा होगा और एक्सटीरियर एंगल जो है वो बड़ा होगा। अब सी डी बी जो है वो एंगल सी ई डी से बड़ा होगा, बट सी डी बी और सी डी ई ये जो दोनों, क्योंकि दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, एंगल सी डी बी और एंगल सी डी ई तो चूँकि बराबर हैं, अगर सी डी बी बड़ा है तो एंगल सी डी बी अगर सी ई डी से बड़ा है तो एंगल सी डी ई भी एंगल सी ई डी से बड़ा होगा। यानी अगर ये वाला एंगल बड़ा है इस एंगल से तो ये वाला लेफ़्ट वाला एंगल भी जो 90 का है एंगल, ये जो राइट एंगल है, ये वाला भी बड़ा होगा इस एंगल से। आगे चलते हैं। एंगल सी डी बी इज़ ग्रेटर देन एंगल सी ई डी। रीज़न, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ a triangle is greater than non-adjacent interior angle। आगे चलते हैं। बट सी डी बी इज़
equal to angle CDE. CDB is equal to angle CDB. But CDB is equal to angle CDE, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है बिकॉज ईच इज ऑफ 90 डिग्री. It means angle CDE is greater than angle CED. 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 आगे चलते हैं. ये राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख दिया. एंगल CED इज स्मॉलर देन एंगल CDE. ये वही स्टेटमेंट लिखी हुई है. आगे चलते हैं. और CD साइड इज स्मॉलर देन CE साइड. और CD साइड इज स्मॉलर देन CE साइड. मतलब ये हुआ कि एंगल CDE हमने पढ़ा था कि एंगल CDE बड़ा है एंगल CED से. तो बड़े एंगल के सामने साइड CE है और छोटे एंगल के सामने साइड CD है. तो छोटे एंगल की सामने जो साइड CD है ये छोटी होगी बड़े एंगल के सामने वाली साइड से. इसलिए CD साइड छोटी होगी, CE साइड बड़ी होगी. रीज़न ये कि ये बड़े एंगल के सामने है और ये छोटे एंगल के सामने है. बट E इज़ एनी पॉइंट ऑन AB. Hence CD is the shortest distance from C to AB. बट देखें कि E जो है ये तो इस लाइन के ऊपर हमने कोई कहीं भी एक पॉइंट हमने ले लिया और उसको हमने C से मिलाया था और साबित हो गया कि CE फासला जो है यानी पॉइंट C से इस लाइन AB के ऊपर CE रास्ता जो है ये लंबा है CD से. और E जो था वो AB के ऊपर कहीं पर भी कोई एक पॉइंट था. तो साबित हो गया कि ये जो हमने कहीं और CD के अलावा जो और उसके कोई और रास्ता जो लिया वो बड़ा था. और अगर हम इस पॉइंट E को कहीं पर भी ले लें, चाहे और दूर ले लें या इस पॉइंट E को CD के राइट साइड पर ले लें, D पॉइंट के नज़दीक लें या दूर लें, कहीं पर भी इस लाइन के ऊपर लेंगे और E को C से मिलाएंगे तो जो रास्ता होगा वो CD से लंबा ही होगा. हैंस प्रूव्ड.